Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। एमपी टेट एग्जाम 2022 आज हम लेकर आए हैं 9 मार्च का पेपर एनालिसिस, जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम डेट अभी दूर है, इससे पहले आप हर एक वीडियो को देख करके जाएं। एमपी टेट के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप हर एक वीडियो को देखकर एग्जाम से पहले जाएं, ताकि हर एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में धुआं करके आपको आना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से हमने इसे कलेक्ट किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से पहले देख करके जाना है, क्योंकि ये आपको बोर्ड बीटा साबित होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? ये सभी क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के हैं। इसके बाद हम मैथ्स पेडागोजी के देखेंगे। जो क्वेश्चन हमें उपलब्ध हो पाए हैं वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। निगमन विधि, पाठ पुस्तक विधि, अनुवाद विधि, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की बात की जा रही है। किस विधि को आप सब जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं या मानते हैं? यहाँ मानते हैं होना चाहिए था। आपका सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने कलर को चेंज कर लिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वे बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। यहाँ समझाती है होना चाहिए। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि आपको बतानी है। आगमन विधि होगा, सूत्र विधि होगा, भाषा संसर्ग विधि होगा, निगमन विधि होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ होगा, आगमन विधि। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। तो ये जो है विधि आपकी आगमन विधि प्रयुक्त हो रही है यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा विज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरण नियम, व्याकरण विज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा, जो भी मित्र ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है उनका, भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप जो है भाषा प्रयोग संबंधी पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है ये, जो हमने कलेक्ट करके लाए हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा कि उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका भाषा प्रयोग यहाँ भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग से नाता न टूटे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को धुआं कर देंगे हम लोग। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे हिंदी भाषा का आकलन करते समय। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, हर एक क्वेश्चन को भी दिमाग में सेट कर लीजिए। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्यिक पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना।
हर एक क्वेश्चन को चंद मिनटों में 10 से 15 मिनट में धुआं हम लोग कर देंगे। बस हर एक क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बस एग्जाम देने से पहले आप इन सब क्वेश्चनों को सेट करके जाएंगे, तभी आप जो है एग्जाम को धुआं कर पाएंगे। एग्जाम की खोपड़ी में आपको छेद कर देना है दोस्तों। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अच्छा और सटीक जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानियां, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। जो भी बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन जल्दबाजी के कारण गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोचक कहानियाँ। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज को दर्शाता है? यही पूछा गया है आपका। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी। तो सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि वह वर्तनी को समझ नहीं पा रही है, इसलिए किताब न लिखकर कतब लिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में भाषा की खाली स्थान के प्रति खाली स्थान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों में इतना मेहनत होती है कि पहले क्वेश्चनों को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद हर एक क्वेश्चनों को टाइप करवाना होता है ताकि बेहद ही अच्छा आपको दिखे, कोई डाउट भी ना हो हर एक क्वेश्चन में। फिर भी कोई त्रुटियां रह जाती हैं अगर लिखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हर एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना बहुत ही मेहनत का काम होता है और आप तक भेजना, इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यही हमारा मेहनत का फल होता है जो आप हमें देंगे। तो कक्षा में भाषा की खाली स्थान में बताना है आपको क्या भरा जाएगा। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो यहाँ आपका सटीक बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हर टाइप के और तरोड़ मरोड़ कर रखे जाएंगे। बस आपको अच्छे से इन सब का दिमाग में सेटअप बैठा लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत यहाँ बना लीजिएगा, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से आपको बताना है खाली स्थान में और यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा कि भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से चिंतन विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने और सीखने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा की रंगत प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है और वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है। यहाँ विभिन्न रंगतें होना चाहिए था, थोड़ा सा
जल्दबाजी में ये गलत टाइप है, इसे आप सही कर लें अपने दिमाग में। भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है। भाषा की प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने, चित्र बनाने। कक्षा में लिखना चित्र बनाने से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका सीटेट हो या पीटेट हो। कक्षा में लिखना प्रारंभ होता है तो चित्र बनाने से शुरू करता है बच्चा, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ लिखता है तो ये आपका चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। उसी क्वेश्चन को हल्का से रूप परिवर्तित करके रखा गया है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना और चित्र बनाना, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, तब भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली कक्षा में वहाँ प्राथमिक कक्षा दिया था, यहाँ पहली कक्षा दिया है। लिखना भी किसके अंतर्गत आता है, तो आपका चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद हम लोग मैथ्स पेडागोजी को देखेंगे। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशलों के बारे में, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक के पूछे गए क्वेश्चनों में से ये सभी क्वेश्चन हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो ये जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे भी दिमाग में सेट कर लें। हर एक क्वेश्चन को दिमाग पे एग्जाम देने से पहले सेट करके जाएं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो ये अच्छा विचार है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और वो आपका मैथ्स पेडागोजी को होगा। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी की। कुछ गणित के क्वेश्चन जो आपके छूट गए हैं, लेकिन हम जो कलेक्ट कर पाए हैं, जो अच्छा है और ठीक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको हम दे रहे हैं। गणित मस्तिष्क की तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यह कथन किसका है। बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ नंबरिंग पे आपको नहीं जाना है, बस आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में सेट करना है। तो गणित मस्तिष्क के तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भलीभांति सोचने की शक्ति आती है। यह कथन आपको बताना है किसका है। हब्स का है, प्लेटो का है, सल्टज का है और लॉक का है। देखिए एमपीटेड में आपके थोड़ा से हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आपको पर्यावरण को लेकर हो, हिंदी को लेकर हो या मैथ्स पेडागोजी हो, कोई भी हो, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर पूछा जा रहा है। हर बार आप देख रहे हैं, हर शिफ्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो कथन है हब्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है और यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। गुड्स का है, हवा विलेन डंडेकर। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। तो यह कथन गुड्स का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। यहाँ बस इसे ध्यान करना है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन की पकड़ जो आपकी होगी मजबूत होगी। हर एक क्वेश्चन पर आप अच्छा सा जो है
पकड़ अपना बना पाएंगे और गलत करके एग्जाम में नहीं आएंगे। यही अच्छे से पढ़ने की एक टेक्निक होती है। तो बच्चों पर पढ़ने वाला दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन, आपको ध्यान देना है, यहाँ सतत में एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। उस पर आधारित आपको जो है कौन सा नहीं है, कौन सा जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य नहीं है, बस आपको वही एक उद्देश्य ढूंढना है। तो यहाँ आपका निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये जो उद्देश्य होता है यही उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों की वार्षिक परीक्षा में अंक वृद्धि के लिए, छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए, छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक जो परीक्षाएं होती हैं उनका बताना है कि कौन सी परीक्षा की आवश्यकता होती है। तो छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूट का है, स्किनर का है, बेकन का है, कमेट का है। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन बेकन का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको उलट पलट करके दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने के हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। तो ये भी आपका सही जवाब है। बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, ये भी आपका सही कथन है। बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, ये भी आपका सही है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होता है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है? कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, ये दोष है। आपको बताना है कौन सा दोष नहीं है। प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है, तो ये भी एक दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, ये भी एक दोष है। आपको दोष नहीं है बताना है, तो उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है सरल से कठिन की ओर, सरल से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, कठिन से कठिन की ओर। गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है सरल से कठिन की ओर। दिमाग में इस क्वेश्चन को सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए ऑप्शन भी पहले से आंसर आपको दिख जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं ताकि आपको जो है आंसर भी ना दिखे। भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनका कोई इकाई मानते हुए भिन्न को समझाएं। भिन्नों का जोड़ और घटाव समझाएं। अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाएं। अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाएं। भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और घुमावदार क्वेश्चन है और आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनका कोई एक मानते हुए भिन्नों भागों को समझाएं। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। थोड़ा सा गलत टाइप हो सकता है, लेकिन जहाँ जो है मूर्त वस्तुओं से जैसे चौकोर गोलाकार आकृतियों लेकर के उसके अनुसार बच्चों को हम भिन्न सिखाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेगा। और इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है, ये आप जानते भी हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में जो आपके आज की डेट की होगी, यानी 10 मार्च का जो पेपर एनालिसिस होगा वो हम लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।